क्या आपने कभी सोचा है, हनुमान जी के हाथ में जो विशाल गदा दिखाई देती है, क्या वो सिर्फ एक हथियार है या उसके पीछे छिपी है कोई दिव्य और चमत्कारी कथा? क्या हनुमान जी ने ये गदा स्वयं बनाई थी या उन्हें ये किसी देवता से प्राप्त हुई थी? आज हम जानेंगे हनुमान जी को उनकी प्रिय गदा कैसे और किससे प्राप्त हुई। पवन पुत्र हनुमान अपार शक्ति के स्वामी थे। बाल्यकाल से ही उनकी शक्ति की तुलना देवताओं से की जाती थी, लेकिन हनुमान जी ने कभी अपनी शक्ति पर घमंड नहीं किया। वे जानते थे कि यदि शक्ति भक्ति के अधीन न हो तो वो अहंकार बन जाती है। इसीलिए वो ऐसा अस्त्र चाहते थे जो केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि धर्म और भक्ति से परिपूर्ण हो। इसी भावना के साथ एक दिन हनुमान जी पहुंचे धन और ऐश्वर्य के देवता कुबेर की सभा में। कुबेर देव देवताओं के कोषाध्यक्ष थे, दिव्य अस्त्रों और अलौकिक शक्तियों के स्वामी। हनुमान जी ने विनम्रता से शीश झुकाकर कहा, हे देवराज, मैं ये शक्ति अपने लिए नहीं चाहता, मैं इसे प्रभु श्री राम की सेवा के लिए चाहता हूं। हनुमान जी की इस निस्वार्थ भक्ति से कुबेर देव अत्यंत प्रसन्न हुए। कुबेर देव ने अपने भंडार से एक दिव्य गदा निकालकर हनुमान जी को दी। वो गदा थी वज्र के समान कठोर, पर्वत के समान भारी और धर्म शक्ति से परिपूर्ण। कुबेर देव ने कहा, हे पवन पुत्र, ये गदा केवल एक हथियार नहीं है, ये न्याय, साहस और धर्म का प्रतीक है। जहां ये गदा उठेगी वहां अधर्म का नाश होगा। इसी प्रकार हनुमान जी को प्राप्त हुई उनकी पहचान की प्रतीक गदा। पुराणों में कहा गया है कि जब हनुमान जी ने गदा स्वीकार की तब भगवान शिव ने स्वयं उन्हें आशीर्वाद दिया, क्योंकि हनुमान जी को भगवान शिव का अंशावतार माना जाता है। भगवान शिव ने कहा, हे वीर, इस गदा से तुम अधर्म का विनाश करोगे, लेकिन सदा भक्ति और विनय के मार्ग पर रहना। इसी दिव्य गदा की शक्ति से लंका में असुरों का पराजय हुआ, राक्षसों का अहंकार चूर हुआ और प्रभु श्री राम की विजय सुनिश्चित हुई। फिर भी हनुमान जी ने कभी नहीं कहा, मैं शक्तिशाली हूं। वे सदैव कहते रहे, मेरी सारी शक्ति मेरे प्रभु श्री राम की कृपा है। भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। ईश्वर की सेवा में शक्ति का उपयोग करना ही सच्चा धर्म है। यदि आप हनुमान जी जैसे भक्त बनना चाहते हैं तो प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करें। वीडियो अच्छा लगे तो शास्त्र ज्ञान चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें।